एक साल तो बहुत दूर है। एक साल बहुत दूर है। जी हाँ। हाँ महाराज कल मरता चाहे आज मरे। कल मरता चाहे आज ही मर जाए। जी हाँ। फिर कल मरता चाहे आज मरे, मर्जी हो भगवान की, और मेरे दिल में सुरत बसी है सिर्फ सत्य। महाराज एक साल तो बहुत दूर है, वो कल ही क्यों ना मर जाए। शादी तो करूंगी मैं उनसे ही करूंगी। हाँ नारद जी से बोल लो। ऐसी सती नहीं होनी। वाह 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 बेटी वाह। ये नारद भी अभी तक तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा था। बाकी तुम्हारे जैसी सती ना संसार में कोई हुई है और ना होने की है बेटी। महाराज कोई हमें ऐसा उपाय बताइए ताकि रास्ता हो जाए। रास्ता हो जाए। जी हाँ। क्यों, जो बीमारी है तो उसकी दवा जरूर पड़ी है। महाराज को बचने की उपाय है तो कोई उपाय नहीं, मरेगा। अच्छा। हाँ एक साल के बाद वो लड़का खत्म हो जाएगा। जी। लेकिन तेरे को दूसरा रास्ता बता करके जाता हूँ। बिल्कुल महाराज, क्योंकि आप 3 काल के जानकार हैं। दूसरा रास्ता ये है। कौन सा? हर महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब चांदनी 11 11 के व्रत करना शुरू कर दे। जी। पानी तक पीना नहीं है, खाट पे सोना नहीं है, घर से बाहर जाना नहीं है जी। और पर पुरुष के दर्शन तक नहीं करने। वाह। 12 महीने तक लगातार ये व्रत करेगी तो 12 महीने में तेरे कितने व्रत हो जाएंगे? 435। तेरे गणित में सप्लीमेंट्री तो नहीं है घर का तीसरी में 3 वर्ग लेवाई को टूटी ना मेरे से। बेटी? जी। वो लड़का 1 साल के बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे व्रतों का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है महाराज। एक बात और जी। जो भी स्त्री 11 के व्रत करती है उसके पति की उम्र लंबी होती है। बिल्कुल। हाँ घर जाके मेहरबानी ने कह दियो 11 का व्रत कर। जो 11 का व्रत करे जब तारी एक का उम्र लंबी बढ़ेगी, बड़ी चीज आएगी। जो व्रत करेंगे जो लंबी बढ़ेगी। पिताजी। और बेटी जी। मेरे को श्राप लगा हुआ है कि मैं ज्यादा देर एक जगह रुक नहीं सकता, इसलिए मैं चलता हूँ। नमो नारायण। पिताजी आप शादी की तैयारी कीजिए। ओ दादा, ये छोरी कौन करे से घर का के आता आता। ओ दादा पंडित। छोरियों मुंह संभाल के बोल जाओ। ओ दादा बम्मण। हाँ ठोरे किस्तों दादा क्या बने। शर्मा जी। हाँ बेटा के बात चिड़िया। ओ तावड़ कर ले ब्याह करवाणो से। हैं? ब्याह करवाणो से। ये छोरियों कौन समो तो ये भी पैक मार के सोयो थो भाई। हे भगवान, बामण भी दारू पियो से। या सिखाईडी बामणा की से नहीं पेरो ही के धोकने। ये पी जनी बामणा ही बोया सी। खड़े हो ले दादा, ब्याह करवाणो से खड़े हो ले। तो बेटा मेरा गुरुड़ लिया फिर। हट गुरुड़ को क्या करेगो? फेरा करवाऊंगा। ओ ब्याह पद्धति चाहे फेरा में दो। ब्याह पद्धति? हाँ तो भाई मन तो केवरों में तो उनसे भी करवा के आ जाएगा। अरे बचाओ छोरी को ब्याह से के लोगा हैं? ब्याह से छोरी को के लोगा। ये बताइए कितने आदमी होने चाहिए? तारा बाजा बैंड में कितना आदमी? भाई बैंड में तो 51 आदमी भी हैं 51 और 21 भी हैं और 11 भी हैं। अरे सगड़ा का पैसा बता। भाई पैसे जो 51,000 वाली पार्टी है। अच्छा। बहुत अच्छी ड्रेस होगी, फर्स्ट क्लास हाँ। पोजीशन होगा, अरे राइट। रेडी होगी। 51,000 रुपए होंगे भाई। सदा उड़ती। हाँ सब कने उड़ती। वर्दी फर्स्ट क्लास। बिना उड़ती का आगा तो ठीक नहीं रहेगी। ठीक है और बिना उड़ती का कितना लोगा? भाई, बिना वर्दी का तो भाई 11,000 में भी काम चल जाएगा। मने को उड़ती चाहे तुम कच्चा कच्चा माजियो भाई। छोरी सांतरी ये किसी ढूंढ के आई छोरी, ये किसी देख के आई हो। ओ दादा राम राम। राम राम बेटा राम राम। तेरे ब्याह से की? हाँ दादा मेरे भी ऐसे। अच्छा ये भाई बे चिड़िया बहुत ही टाइम पर तो बहुत ही ब्याह करवाए दादा। हाँ। अब तावल कर ले।
तावड़ क्या कर लो आंधी रंडवा जाएगो व्याकरणों से ए बेटा ब्याह तो मेरो भी हो थोपन तेरे तळ तळ चल चल दादा सीधो ओ किच्छी सौ बचो है किच्छी सौ बचो वो देख सामने लकड़ी काटे राम 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 राम। ये छोरी अश्वपति यो देख के गई के दो मना में हाँ दादा ये ऐसा सोवना तो हमें ना था करा दादा के बोले से एक ये डिपाटी बड़ी सिर का शो पड़ो ओ, दादा तेरे बटे लागे से बात कर अब राना दादा हाँ ये तो बहुत सुथरा सा है, ऐसे तो मेरा भी कोणी। अच्छा ये बेटा तेरे लाने रिमोट पर चढ़ा जा सुथरो कर देना सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है वो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते वो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो अपना घर दीवाना लगता है दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दीवाना लगता है बहुत दादा हाँ, मैंने ऐसा ही सूत्रा लगा बहुत बढ़िया बेटा ये बादशाला ईसाई गाया करता ये तो राइन तो काटीसान टीचियाला आणि टीचियाला या संस्कृति खराब करती हेलो दादा है वो क्या गाया करे छोरी अच्छा हाँ वो छोरी बताए नहीं बाहर फूल बरसाओ बाहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है देखो मजा आया बात में पहले ये तोरण बादशाला तोरण पे बजा करता बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया अरे ये टीचियाला तोरण पावे जब लगाऊंगा जान के तन बदलूंगी भरतार मैं चंडीगढ़ मेला में तन बदलूंगी भरतार मैं चंडीगढ़ मेला में पाछा मेरा बेटा ने बदले ही बातों जुई और फिर और आगे सी माला की टेम हो जब और गेट लगाओ। पे हाँ। जेल करावेगी आ छोरी जेल करावेगी जेल करावेगी आ छोरी जेल करावेगी दादा फिर वो की जेल ही बने ओ दादा। क्यों का माथा में बैठ जाए बादशाला लगा रहा था दादा हाँ इतना टाइम मत लगा जल्दी कर बैठो तो ले बैठो छरियो बैठो उड़ाना आजा उड़ाना बैठो हाँ जी लंका का नी मुंह करा साग बोल ओ दादा लंका का नहीं मुंह को नहीं हुए तो सूरज भगवान का नहीं आ तो बैठ ला बैठो बैठ उठो बैठ जा बैठ जा बैठ मारला बामण से काम काट लूं कोई विद्वान पंडित ने बुलाऊं उरे तो मारना से काम करेंगे बैठ प्राण बैठ जाओ छोरियो बैठ जाओ भाई सत्य रुक जाओ ए छोरी बैठ जा बेटा बैठ जा हेलो ये तो मैं ये छोरी गंडेस किक दूंगा मैं छोरी जेल में बैठे दादा के ए बैठ जा छोरी पर बैठ ए छोरियो बैठ जाओ ला भाई बैठो बेटा बैठो बैठ जा हाँ बैठ गया उकड़ू पालथी मार के बैठ जा एक बात बताऊं है। मैं 12 साल का बनखंड में आ गया था जी। मन ने मेरा ब्याह शादी क्यों करवाया करे ब्याह शादी में जो भी काम करना हो मन पहले बतावेगा तू
मैं तो फेरा फेरा करान को कर चूसू मेरे से सगली बात को ने बताई जा बैठ जा फेरा बैठ ये छोरियो पानी को डूले के क्यों वह कर्तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभान निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्ये सर्वदा अखंड मंडलाकारणे व्याप्तं येन चराचरं तस्मदं तस्मै श्री गुरुवे नमः भूत गणादि सेवितं कपितं फुलचार रक्षण नमस्कार नमामि भेश्वरपादं हे नारायण पुरुषोत्तम नारायण केशवा गुणनाथ माधवा कमलापते रूपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ दीपते चराचर लक्ष्मी कृपा हिमान आदोरं तपोवनादिं तमहत्तमन काम सुनवे दिन यामन श्री सुभाग बालविक सुतलंकादिर जहां पंचायत राम कुंडा श्री राम ले बटेऊ गणेश ले बेटा गणेश ले मधु को भी दो ले बेटा तू भी ले गणेश निकाल दे हैं निकाल दे वो सर बिंदाई बिंदाई अच्छा 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 सस्तीन इंद्रो वृधे स्वाहा सस्तीन पूगा विश्वेदा सस्तीन तारेक्षो अर्शनेमि बृहस्पति दधातु ले बटेऊ गणेश दे गणेश लो किसा गणेश वह गुड़ की डली दी थी मैं तो खागा रोमरो सासू को गणेश गणेश नहीं खाओ फायदा होगा राशा कर दिया भाई गणेश खा गो दादा हाँ गणेश का बस के वे गणेश खाबा से बेटा कब्जी और हो गया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी वाहु विष्णु पुरुष शुक्र शनि राहु केतु नवम ग्रह शांति ग्राम मंत्र आशावेद मुखी मुखी सचित मुखी नंदा मुखी पील परी रिपु कंठश विद्याधरी नानाग्री गुणाग्री शंकरी शालक्ष्मी परिपूर्ण चंद्र बदन माम पात माहेश्वरी निवेदन समर्पयामि नमः निवेदन ए दक्षिणा छरी समर्पयामि नमः ए छरी ये पाद्य कुणसी से तार में है थारा बुरोतर खड़े रंगा के मारो इस में मैं क्या की बांस से आई मैं ए बेटा जाओ खड़े हो ले जाओ भाजो बेटा तू भी खड़े हो ले हट दादा ये छोरियो तार पेट तो ना चाले दुनिया में खड़ी को नहीं हो किता तार में पहली कुणसी खड़ी हो ओ या दादा सुन सास फिर पूरा करया कर कन्यादान हुआ करे हैं हां सावित्री को ब्याह हो रहे हो तो भाई सुषमानो कन्यादान तो देना पड़ेगा मैं तो फेरा मूट का में हैं सोन को दो भाई ये भी तो फेरा मूट का बाणिया के चले जाऊं तू ठेब में गेट बांध दू बाणिया को क्यों बामण को तो गणेश ही कमाऊ एक बाणिया को छोरो मोटो और मोटो फेरा बामण बोला बड़ा मंत्र बोले एक दंतम दिव्य एक तृतीयम कृष्ण प्लागजवतर चतुर्थलम बोधरम पंचम षष्ठम विकटम एवजे धूमताष्टमम बालचंद्रम दशवां विनायक एक दशे गजानन गणपति हनुमान अंजनी स्नो वायु पुत्रो महाबल ये रामनारायण जी ये लक्ष्मी चंद जी शर्मा जी अपनी शुभ कमाई से सामग्री के कन्यादान में 100 रुपये प्रदान करते हैं बहुत पैसे दे दिए लक्ष्मी चंद जी ने भगवान इनकी जिंदगी लगा और भी दोनों चौकड़ा दे तो बाणिया छोरो ठोरबा बाणिया की छोरी का कने बैठाई जब ने बोलो बैठा होता है बोलो दादा क्यों बाणिया छोरा का पग जुड़ेगा बोलो दादा बोले हाँ बोले पग पसार क्यों दादा बोले बेटे गाड़ी मेरी दक्षिणा तो लेने दे पाछा ही पसारी है सजनों उस सतवीर पंजाब यूपी 50 रुपये प्रदान करते सामग्री कन्यादान ये ओम प्रकाश जी शर्मा ये छोरी खोज ना ये बेटा कन्यादान तो श्रद्धा को ये 50 रुपये नारायण दत्त जी 50 रुपये प्रदान करते हैं सामग्री कन्यादान में भगवान के हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें ये ओम प्रकाश जी बापोड़ा से शर्मा जी 100 रुपये प्रदान करते हैं भगवान के हर प्रकार से सजनों इस प्रकार उस वनखंड के अंदर वेद विधि के अनुसार दोनों की शादी कर दी जाती है मत कर फेरा में भी कर लाग रो क्या कहेगा ये ले बेटा हाँ दादा ये पे छिड़क दे ताबरा सचिन ये बा बेटा
ए सांतरी सचिन अली। पूरा बेटा हाँ दादा। पूरा बेटा हाँ दादा। अब तने या बताई हाँ बटेव किछ है पूरी से। ला बटेव न ला हाँ बटेव न ला हेलो हाँ बेटा हाँ दादा। तू बेटा रे बेटी जी मैं तो तारा ब्याह दियो करवा अच्छा जाओ जाओ दादा। और ठीक दादा। बहुत अच्छी बात। भाई वेद विधि के अनुसार दोनों की शादी हो जाती है। यदि आपकी इच्छा हो तो इस शादी के मौके पर एक गाना करवा दूं। क्यों भाई, मौके की बात होती है, बाकी बिगर मौके तो चलता नहीं है। हाँ लगा दो गाना लगा भाई। दिलो दिमाग में बात थी कि नारद ऋषि ने 1 साल का समय बताया है। उसी दिन से सावित्री ने एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया। महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना पूरे होने को आए। सावित्री ने सोचा कि नारद ऋषि ने सिर्फ समय बताया था 1 साल का, लेकिन जगह नहीं बताई, समय नहीं बताया और कारण नहीं बताया। और आज वो 1 साल का समय पूरा हो गया। अब मैं इसके हमेशा साथ रहूंगी। पता नहीं किस वक्त यमदूत आ जाए और इसे ले जाए। सुबह सुबह सत्यवान अपना डोरी कुल्हाड़ा उठा करके और वनखंड की तरफ चलता है। सावित्री सामने से रास्ता रोक लेती है। दोनों की बातें होती हैं। सुनिए महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हम आपकी प्रणाम को स्वीकार करते हैं। और देखिए आज हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, मतलब क्योंकि आप एक रोटी लाते हो, हाँ। उससे अपना गुजारा नहीं चलता है जी। और मैं आपके साथ चलूंगी तो 2 रोटी आएंगी। 1 मिनट जी यो रोटी काटने का जिक्र तो बाद में करिए। हाँ। पहले न्यू बता, जी जब अपनी शादी हुई थी हाँ। तो तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक थी और 1 साल के अंदर ही दुबली पतली हो गई। चेहरे पर भी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा जर्दाई है, जी। बहुत ज्यादा उदासी है और ऐसा लगता है तेरे अंदर कोई बहुत गहरी चिंता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज तेरी आंखों में पानी भी है, कारण क्या है? नहीं महाराज, मर्द वीर का जोड़ा इसीलिए बनाया जाता है, एक दूसरे का दुख दर्द पूछ ले। बताइए कारण क्या है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आज बता दे रे हो। क्यों हो गया तेरा गात सूख के माड़ा? हो साजन दे दे मन कुल्हाड़ा में भी क्या करेगी? हो चालूंगी तेरे हो साथ में। अरे रानी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में होगा सूख के माड़ा। सबिया दे दे मन कुल्हाड़ा में भी चालूंगी तेरे साथ में। ओ रानी सजना कुल्हाड़ा हाथ में। और कहिए पिया पान बन खंड में रानी सबका एक टोटा। और महल हवेली किला छोट मनी से मंजूर दे सोना पिया। महल हवेली किला छोट मनी से मंजूर दे सोना। हड़कर बदन भरोटा वारी पिया में बन के लकड़हारी। हड़का बदन भरोटा वारी पिया में
बन के लकड़हारी तेरी गेल चलूंगी हाथ में। ये रकत भूल जागी रास्ता तेरी रात में होगा रात सूख के मारा साजन दे दे बने कुलारा में भी चलूंगी तेरे साथ में। ओ वाली सताना बुलाना तेरे हाथ में। हो ला 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 और सुनिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कहिए। आठू पैर पिया तेरे में बसी आत्मा मेरी। और हम तो थे देखे हम तो थे कमाल सावत्री तू भी दुख नगेरी हो। हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख में घेरी। ओ रानी या रानी टहल तेरी कर जागी। गोरी रे की तो डर डर के मर जाएगी। ओ रानी टहल तेरी कर जागी। गोरी रे की तो डर डर के मर जाएगी चल के अच्छा। शेरों की पंचायत में। ओ पिया मरने से क्या डरना मुलाकात में होगा गात सूख के बड़ा सजन तेरे बने कुलारा में भी चलूंगी तेरे साथ में। मेरा यार हाथों में कहाँ लाया मेरा यार मेरा मेरा यार देखिए एक बात और है कहिए ये बताता हूँ। बोलिए। वो रपटे खरा की आड़ कान सावत्री नहीं बिछानी। और इज्जती मर्द का साथ देने रहे बोलिया सारी पिया। ओ जति मर्द का साथ देने है बोलिया सारी। रानी मत बन इतनी डटी पिया में राजपूत की बेटी। रानी मत बन इतनी डटी पिया में राजपूत की बेटी तेरी गहले करूंगी खूब बात में। हर तेरे कट्टे चुभ जा गोरे गोरे हाथ में होगा गात सूख के मारा साजन दे दे बने कुलारा में भी चलूंगी तेरे साथ। और सुनिए नंबर आखिरी बात बताइए। सुनिए। होता ही पीर का मालम पे पूरा अधिकार रहे से। जति सती का लोगो जति सती का दुनिया में जोड़ा एक सार रहसे। सती सती का दुनिया में जोड़ा एक सारे रहे से। बहू का प्यार रहे से वर में। तू बैठी मौज करे जा घर में। बहू का प्यार रहे से वर में। तू बैठी मौज कर
जगर में यो खड़ा चंदर तेरी रहीमात में। ओ पिया लटका झटका खटका तेरी बात में। देखिए हाँ आपको पता है क्या कि वही पेड़ है जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात हुई थी? जी है। पेड़ को पहचानती है तो? जी हाँ। कहना क्या चाहती है? आज हाँ इसी पेड़ से लकड़ी काटेंगे। सजनों, सत्यवान पेड़ पे चढ़ जाता है, लकड़ियां काटना शुरू कर देता है और नीचे सावित्री वो लकड़ियां इकट्ठी करती है। इधर वही समय था, वही टाइम था, यमराज यमपुरी में अपने यमदूतों से हुक्म देते हैं, ये रामकेश जी सनोप श्रीपाल जी जांगड़ा ग्राम पुरिया से अपनी तरफ से प्रेमी सज्जन 200 रुपये पहले, 200 रुपये और ये 200 रुपये अब, यानी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रेमी सम्मान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपये उनको नाम बताओ। 200 नाम रुपये बता दिए, देंगे। 200 रुपये देंगे थे ना अभी। ये श्रीमान शमशेर सिंह जी ग्रामपुर से प्रेमी सज्जन 200 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। वही समय था, यमराज अपने यमपुरी में यमदूतों से हुक्म देते हैं कि यमदूतों, संसार के अंदर सत्यवान नाम का प्राणी है, उसकी आयु आज समाप्त हो चुकी है, जाओ प्राण लेकर के आओ। सजनों, भाई एक बात और है, कहते हैं कि 4 बजे मंदिर में आरती होगी, उससे पहले सांग का तोड़ करना है। और आपको पता है कि तोड़ करना होगा तो बात भी काटनी पड़ेगी। पता है आपको अच्छी तरह से? हाँ चलो, ये तो मौके की तो सुनानी है जरूर। हाँ जी, ना चलेगी। हाँ, यमराज के यमदूत सत्यवान को पेड़ पर चढ़े हुए को घेर लेते हैं और भगवान किसी की मौत का वजह अपने सर पे नहीं लेता। वजह होती है सत्यवान के सर में दर्द हो जाता है और सत्यवान मारे दर्द के कर रहता है, पेड़ में कुल्हाड़ा मार दिया था, नहीं उठा पाता है, आंखें बंद हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नीचे खड़ी सावित्री से कहता है कि सावित्री जी सुनो, गुरुजी फरमाइश आई तरस की, लेकिन क्योंकि समय कालंगड़ा को है, बेरवी कालंगड़ो वो राग में सुना दे, तरस तो बन गई जाएंगे। सावित्री जी पता नहीं अचानक मेरे सर में इतना भयंकर दर्द कैसे हो गया और इस दर्द के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ने को है। जो गुरु शिष्य से दगा करे तो ज्ञान कहां से आवेगा, जब मन में ही यकीन नहीं तो भगवान कहां से आवेगा। और सावित्री तू भी रोवेगी, तेरा सत्यवान कहां से आवेगा। सावित्री मेरे माता पिता का तू एक ख्याल रखिए, मैं मर जात मेरे माता पिता ने तू अच्छी ढाल रखिए। मेरी माँ कहेगी, सावित्री मेरी माँ कहेगी मेरा बेटा आया को ना, मेरा अंधा बाप कहेगा सत्यवान आज रोटी लाया को ना। ये रे सावित्री मेरे प्राण काढ़, कोई ले जाना चावे से। ए मेरी काया के माँ इस भड़क जागगी, मन चक्कर सा आवे से। ओ सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से।
लेके कुलाड़ा हाड मेरे कोई काटन ने और असर लेके कुल्हाड़ा हाड मेरे काटन ने हो मैं मरा पड़ा मेरा जी लिकड़ा सर पाटन ने और असर यो सत्यवान इस जिंदगानी दे नाटन ने और असर जिंदगानी ने नाटन ने हो ये रे दुश्मन बरगायो दर्द जिगर ने वो दुश्मन बरगा दर्द जिगर ने छूट छूट खावे ए मेरी काया के बावड़ कलागिरी वो चक्कर सा सावतरी तेरे प्यार की कोई क्या बात है उस्ताद जमीन यही होती है सरगम सुनिए महाराज, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपका कुछ नहीं होगा। कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता महाराज सावित्री। आप पेड़ से नीचे आ जाइए। बताइए कैसे सुनिए, आऊं पेड़ से उतरो पति देव क्यों फीका पड़ गया चेहरा, और तेरे मर्ज ने मैं जानू सू ना और किसी ने बेरा। ओ तेरे मर्ज ने मैं जानू सू ना और किसी ने मेरा दुख सुख के टहल करन का वो फर्ज पति से मेरा। मेरे गोटे में सर धर के सो जा, मैं गात भीज दूं तेरा। गोटे में सर धर के सो जा, गात भीज दूं तेरा। वो छोट लाकड़ी के धंधे ने, वो छोट लाकड़ी के धंधे ने तू साजन दुख पावे। मेरी काया के मार वो भड़क लागती चक्कर सा आवे से। ओ सावतरी मेरे प्यार का कोई बहुत अच्छे भैया सावित्री। ऐसा लगता है 5 तत्वों से बना शरीर एक एक तत्व इस शरीर का साथ छोड़ रहे हैं। पंचभूत मजबूत कर्म का यो बंधन टूट लिया रे। जीव आत्मा का इस देही ते अज साझा उठ लिया रे हो। जीव आत्मा इस देही पे साजा उठ लिया रे। 10, 5, 25 और 72 का मन आनंद
टूट लिया रे हो। अग्नि तत्व सात का माया का टूट लिया रे। मेरे तेरा ना यो दर्द मन मेरा यो दर्द मन क्यों इतना तड़पावे से। ये मेरी काया के भड़क सारी चक्कर सा ओ सावत्री मेरे प्राण का महाराज कहिए आपको मैं उपाय बताती हूँ सावित्री। कि हाँ आप अपने सांसों को रोक लीजिए। सांसों को रोक लीजिए। जी हाँ, हाँ। जब तक आपके अंदर सांस रहेंगे ये यम के दूत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बताइए। और सुनिए, हाँ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हृदय में धर के 10 11 12 14 ते मत रहो पति जी डर के। 10 11 12 14 मत रखो दीदी डर के। 21,606 न रोक ले वो मन काबू में करके। और प्राणायाम योग के बलते वो आजा तले उतर के हो। प्राणायाम योग के बलते आजा तले उतर के यो जीव ब्रह्म में लीन हुआ। यो जीव ब्रह्म में लीन हुआ क्यों मृत्यु ने थवे से मेरी काया के भड़क जाएगी वो चक्कर सा आवे मेरे कोई। मेहरबानो सत्यवान सावित्री का इशारा समझ करके पेड़ से नीचे आ गया और जहां सावित्री बैठी थी वहां पहुंचता है और कहता है सावित्री से, बहुत भैया दिया कर्म कुलाड़ा गेर लोभ की यो लकड़ी त्याग चला रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आगे चला रे हो। ईश्वर में भुजा आशा की त्यागी चला रे। अंधे मात पिता रतज के आज मैं निर्भाग चला रे। ले सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे हो। हाथ पकड़ेला तेरा सती सुहागे और बिना समझ बेपरख न्यू कहेंगे। बिना समझे परख न्यू कहेंगे यो चंद्र के गावे से। सजनों समय कम है इसलिए आपको बता देता हूं कि यमदूत उस सत्यवान के पास में जाते हैं। इधर सावित्री सत्यवान का सर अपने घुटने पर रख लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। अपने पतिव्रत धर्म के कारण ज्वाला प्रकट कर देती है। जो ही यमदूत पास में जाते हैं तपत लगती है, पीछे हट जाते हैं, फिर पास में जाते हैं, फिर हट जाते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी जब उस सत्यवान के प्राण नहीं ले सके, यमदूत खाली हाथ यमपुरी में चले जाते हैं। यमराज से कहते हैं कि महाराज यदि आपको उस सत्यवान के प्राण चाहिए, संसार का चक्कर चलाना चाहते हैं तो आप स्वयं जाइए। यमराज अपने झोटे पर सवार होते हैं, सावित्री के पास में आते हैं और सावित्री से आकर के कहते हैं कि सावित्री जी हटिए यहाँ से। जी आप कौन हैं? मुझे यमराज कहते हैं। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान खुश रहिए। कहिए महाराज आज आपका
पृथ्वी लोक पर कैसे आना हुआ है? आपके कारण। मेरे कारण? जी महाराज मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? आपने नहीं किया। जी आपके पति की आयु समाप्त हो चुकी है, आप हटिए यहाँ से। और आपने मेरे यमदूतों को खाली हाथ भेज दिया, मैं प्राण लेने के लिए आया हूँ। महाराज आप कैसा अत्याचार कर रहे हैं हम पर? अत्याचार हम नहीं करते किसी पर भी। अब हम पर ऐसा जुल्म न कीजिए, क्योंकि इसके अंधे माँ बाप हैं और यही हमारा सहारा है। ये तेर मेर हेर फेर मोह ममता माया ये सब संसार में लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है। महाराज मैंने एकादशी के व्रत किए हैं, उनका फल मुझे नहीं मिला। उनका फल तुझे मिल गया। कब? कहाँ? अभी यहाँ। कैसे? कि एकादश के व्रत करने का फल तेरे को ये मिला कि तेरे को यमराज भगवान के दर्शन हो गए। नहीं महाराज, मैंने भगवान के लिए व्रत नहीं किए थे, तो फिर मैंने अपने पति के लिए व्रत किए थे। इसका मतलब ये प्राण नहीं देने वाली। जी नहीं, नहीं प्राण देगी। यमराज ने सोच लिया और मन में हुए हताश, ऐसी माया फैला दई सत्यवान को जगा दई है प्यास। सत्यवान को प्यास जगा देते हैं यमराज। जो ही प्यास लगी सत्यवान ने सावित्री से पानी मांगा और पानी मांगते ही सती दुविधा में पड़ गई। हे परमात्मा अब क्या करूं? यदि पति का कहन मान करके पानी लेने के लिए जाती हूं तो ये यमराज खड़ा है प्राण खींच लेगा, और पति का कहन नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ जाती है। उस सती को आभास होता है कि पति के प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन पतिव्रत धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए पति का कहन मान करके पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए सावित्री पानी लेने के लिए चली जाती है। सजनों पानी लेने को गई और नहीं रहा सती को ध्यान, पीछे से यमराज ने उस सत्यवान के खींच लिए हैं प्राण। पानी लेने के लिए चली गई, पीछे से यमराज प्राण खींच करके चलते बने। वापस आई सावित्री ने सोचा कि इस लाश के पास, इस मिट्टी के पास बैठ करके रोने से कोई फायदा नहीं। यमराज का पीछा करती है। प्रमाण बताते हैं कि पृथ्वी से यमपुरी की जो दूरी है 400 योजन की है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। यमपुरी की सीमा तक वो सती यमराज का पीछा करती है। यमपुरी की सीमा पर जाकर के यमराज सत्यवान से सावित्री से कहते हैं कि सावित्री, जी महाराज, तेरे को पता होना चाहिए 400 योजन मेरे पीछे पीछे आ गई तू। महाराज मैं आपके पीछे नहीं आ रही हूँ, तो फिर मैं अपने पति के प्राणों के पीछे आ रही हूँ। यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों महाराज? यहाँ से आगे यमपुरी के अंदर सिर्फ प्राण जाते हैं, देह नहीं जाते। तो महाराज आप हमारे प्राण ले लीजिए। मैंने पागल समझ रखा है। महाराज आप हम पर दया कीजिए। बिल्कुल नहीं। नहीं महाराज, तो मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं जाएगी। जी नहीं। सावित्री अपनी सुख सुविधा के लिए, अपना जीवन सुखी बिताने के लिए मेरे से 3 वरदान ले ले। 3 वरदान? 3 वरदान में संसार का राज मांग ले दे दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राण मेरे हाथ में है वो तुझे नहीं दे। तो महाराज हाँ, आप पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। मिलेगा। नहीं नहीं, वचन दीजिए। वचन दूं तो ले दिल मराख यकीन, और जो मांगोगी वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ 1 2 3। अच्छा हाँ तो सुनिए महाराज, 3 वरदान देने हैं आपको। हाँ बिल्कुल दूंगा। जी क्या बात? सजनों तोड़ की रागनी है, लास्ट की बात है। सुनिए किस प्रकार वो सावित्री यमराज को अपने जाल में फंसाती है। सुनिए। हेलो हेलो सुनिए। कहिए। और 3 वचन भरवा के सती ने बेटे बबलू शाबाश। हो कर दिए शुरू बयान। और फिर यमराज के सावित्री तू जल्दी ले वरदान। यमराज के सावित्री जल्दी लो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। यमराज कहे सावित्री तू जल्दी ले वरदान, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सुनिए महाराज, नंबर 1 की बात। और लकड़ी ने गुण खाया करे, नू फिक्र गात
न खो और मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मिलेगा। मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटे सो बेटे। मेरे बाप के बेटे सो देखूं भैया की शान। ये जा सावत्री ऐसा ही होगा एक दिया वरदान। महाराज हाँ। मेरे कोई भाई नहीं है। हाँ। मेरे पिता की कोई संतान नहीं है। जी। महाराज मेरे 100 भाई होने चाहिए। 100 भाई? जी। 100 नहीं हो सकते सावित्री, महाराज क्योंकि आपने- तुम्हारे पिता के भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। महाराज आपने वचन दिए हैं। 100 नहीं हो सकते, लेकिन 100 के जैसा बलवान विद्वान गुणवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका नाम मालवीय होगा और उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। महाराज हे मस्तु तथास्तु। पहले वरदान में मेरा पति का नाम नहीं आया, इसीलिए वरदान दे दिया। तो नंबर 2 की बात और सुनिए। पति का नाम आ जाएगा तो मैं वरदान नहीं दूंगा। सुनिए, और जितना भोग्या दुख उतना सुख मैं अंदाज करो। उस चोंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। उस चोंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। सालम देश का राज करो, मारे सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। ये जा सावत्री ये सही होगा तो दिए वरदान। महाराज जितना भोग्या दुख उतना सुख पे अंदाज करो। उस चोंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो। मारे सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। सावित्री, चोंडराय मंत्री जो तुम्हारे ससुर का राज छीन रखा है खत्म हो जाएगा। तुम्हारा राज ताज सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। हे मस्तु तथास्तु। महाराज अभी तक मेरे पति का नाम नहीं आया, जब ही वरदान दे रहा हूं। क्या करना चाहिए? ठीक है, नंबर आखिरी की बात और सुनिए। और सुनिए, तीसरा वरदान और मांग ले। वो लगा लो, कोई बात नहीं। मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो, और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। मेरी कोख से लाल करो, एक मेरी कोख से लाल करो, मेरा हुई नहीं संतान। हे जा सावत्री ऐसा ही होगा 3 दिए वरदान। महाराज मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो जी। और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो, एक मेरी कोख से लाल करो। तुम्हारे सास ससुर के नेत्र ज्योति आ जाएगी जी। हाँ। और महाराज हाँ। एक मेरे निष्कलंक पुत्र होना चाहिए। तुम्हारे निष्कलंक पुत्र होना चाहिए। निष्कलंक पुत्र होना चाहिए जी। तो एक निष्कलंक पुत्र भी हो जाएगा। हे मस्तु तथास्तु। अब देवी मेरा पीछा छोड़ दे, अब मेरे को जाने दे। ठहरिए महाराज, आप मुझे क्या समझते हैं? तेरे को एक बहुत बड़ी सच्ची पतिव्रता समझता हूँ। नहीं महाराज, हाँ। मैं कोई पतिव्रता नहीं हूँ। मतलब महाराज आप मुझे पैसे वाली समझते हैं, वैसा समझते हैं। बेटी बेटी क्या करे, अपने इतनी बड़ी सती होकर के और तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। महाराज आपने वरदान क्या दिया है? वरदान जो तूने मांगा दे दिया।
महाराज मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल। और मुझे निष्कलंक पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। हाँ महाराज किसी और मर्द से अगर मेरे पुत्र होगा हाँ। तो महाराज मेरे कलंक लगेगा। मेरे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं, मेरे पुत्र कहां से होगा और होगा तो मेरे कलंक लगेगा। टोरी बढ़ जाए तो बल पहुंचो से। सावित्री तेरे सत्य धर्म ने भुला दिए सब होश, मैं तो अपने ही वचन से दुखी हूँ बेटी, नहीं है तेरा दोष। जी तेरे पतिव्रत धर्म के चक्कर में यमराज हुए हैरान, और बोली वाली बन करके तन मेरे कतर लिए हैं। महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो वरदान मांगे हैं। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सावित्री अब सिर्फ एक उपाय बचा है महाराज और वो तुम्हारे हाथ में है। एक उपाय मैं बताती हूँ आपको। क्या? आप अगर वरदान नहीं देना चाहते हाँ। तो ये कह दीजिए कि मैं आपने कोई वरदान नहीं नहीं, हमारा वरदान फेल नहीं हो सकता। तो फिर मेरे पति के प्राण दे दीजिए। प्राण भी नहीं दे सकता तो फिर महाराज कौन सा उपाय है? बेटी मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत याद दिलाता हूँ। पूर्व जन्म का? पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम नर्मदा था और तुम सती अनसुईया की दासी थी। जी। तुम्हारी शादी एक अपंग आदमी के साथ में हुई थी और तुम्हारे शहर में मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था। जी। तुम्हारे अपंग पति की इच्छा हो गई कि मैं उस मांडव ऋषि के दर्शन करूं। अपंग था, ले जा नहीं पाई, रेडी के अंदर बैठा और अपने पति को वहां ले गई। उस रेडी की टक्कर सूली को लग जाती है और मांडव ऋषि क्रोधित होकर के तुम्हारे पति को श्राप दे देते हैं कि इस अपंग के कारण मेरे शरीर में पीड़ हुई है, सुबह सूर्य उदय होने के साथ ये तुम्हारा अपंग पति खत्म हो जाएगा। तुमने उस समय भी ऐसा नहीं होने दिया। जी। उसी समय कठिन तपस्या पर बैठ गई थी। 11 दिन का समय बीत गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हो सका था। ऐसी बात है। ऋषियों ने तेरे को समझाया, देवताओं ने तेरे को समझाया तो नहीं मानी। मैं खुद आया तेरे कारण इस पृथ्वी लोक पर, तेरे को समझाया और जब तूने 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी और खुद अपने अपंग पति के साथ में सती हो गई। अच्छा बेटी वो पिछले जन्म की 400 साल की उम्र तेरी मेरे पास में जमा है। जी। और उसमें से 200 साल भी यदि तुम्हारे पति के नाम संकल्प करवा दोगी सारे काम सही हो जाएंगे। अच्छा। तुम्हारे पुत्र भी हो जाएगा, पति भी मिल जाएगा, मेरा संसारिक चक्र भी चालू रह जाएगा। तो महाराज हाँ। मैं अपनी 400 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। 400 की 400 ही। जी। धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसी सती संसार में रहेंगी तो इस हिंदुस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आज एक शिक्षा मेरे भी लागी। कौन सी? वो ये है, सती सती का मेल नहीं, पतिव्रता नार बिना, सती के पुत्र होता नहीं, ब्याहे भरतार बिना। सती के पुत्र होता नहीं, ब्याहे भरतार बिना। कहे चंद्रलाल संसार बिना, तन गुण पूज भगवान। ये चा सावित्री यमराज ने जिंदा किया सत्यवान। और इसी ये बापोड़ा से पंडित जी ओम प्रकाश जी अपनी तरफ से शर्मा जी 200 रुपए और सम्मान करते हैं। धन्यवाद। वाह। और भाई कल, आज तो हम मजबूर थे, थोड़ा लेट सांग शुरू हुआ था, कल थोड़ा जल्दी सांग शुरू कर देंगे। 9:15 बजे शुरू हो जाएगा कल। जी। जल्दी आ जाना। आप सभी को शाम तक के लिए राम राम, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलिए बस्ती माता नगर खेड़े